अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। इस्लाम भाई नबील एनर्जी फाउंडेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा कौन सा दौर अच्छा जा रहा है। हम किस दौर से जो गुजर रहे हैं, हम उस दौर को अच्छा नहीं समझ रहे हैं। यानी कि हमारा जो इस वक्त मौजूदा वक्त गुजर रहा है ना, हम इस दौर को जो है ना कहते हैं यार ये बड़ा, इससे जो पिछला दौर हमारा गुजर गया है ना, वो बहुत अच्छा था। जो पिछले दौर के अंदर हमने जो काम किए, जो पिछला दौर हमसे गुजरा वो बहुत अच्छा था, और आज का दौर हमारे लिए क्या है ये सख्त है। ये इंसान की फितरत के अंदर है कि इंसान जिस दौर के अंदर जी रहा होता है ना, वो दौर उसे अच्छा नहीं लगता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि वो जब मुश्किलातें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, गम आते हैं, तो इंसान क्या होता है, वो कहता है यार ये दौर जो है ना, ये मुश्किलातें मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो पीछे उसका गुजर चुका होता है ना, वो जब उन मुश्किलातों की तरफ देखता है, उन चीज़ों की, तो कहता है यार वो तो आसान था, ये मुश्किल है। फिर जब वक्त गुजरता है तो अगला जो वक्त आता है ना, वो फिर जो वो वाला वक्त जिसके अंदर वो वहाँ पर हाथ रख, सर पे हाथ रख के कह रहा था हो यार बड़ा बुरा वक्त मेरा गुजर गया, मेरा वक्त ऐसा था। तो जब नई तकलीफ़ें आती हैं, नया टास्क उसे कुदरत की तरफ से मिलता है, तो वो क्या करता है, तो वो कहता है यार वो ये वक्त मेरा नहीं ठीक है, वो चाह रहा था। यानी कि इंसान जिस दौर के अंदर जी रहा होता है, इंसान को वो दौर अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है यार काश मेरा माजी वापस आ जाए, काश मेरा माजी जो है ना वो वापस आ जाए और मैं उसके अंदर रह जाऊँ। जैसे कि मैं खुद अब जब मैं छोटी क्लास के अंदर था, 7th क्लास के अंदर, मैं कहता यार जो मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ता था वो बहुत अच्छा दौर था, वो अच्छा दौर था। अब नहीं, उसका मेरी उम्र भी 13-14 साल थी जब 7th क्लास के अंदर था। जब मैं 10th के अंदर गया, 9th, तो मैं कह यार 7th का दौर बहुत अच्छा था, वो स्कूल भी बहुत अच्छा था, अब ये स्कूल भी डिफरेंट है। फिर जब मैं कॉलेज दौर के अंदर गया तो मुझे स्कूल और स्कूल दौर याद आने लग गया। यानी कि ये पता चला कि जो जो वक्त गुजरता है ना, जो वक्त आपका आता है वो वक्त आपको अच्छा नहीं लगता है, और जो वक्त गुजर रहा होता है आप उसकी तमन्ना करने बैठ जाते हैं। ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी यही है कि इंसान जो है ना जिस वक्त के अंदर रह रहा होता है, जिस दौर में रह रहा होता है, उस दौर से हटने की कोशिश करता है कि यहाँ से कब निकलूँ। और जब वो दौर गुजर रहा होता है ना, फिर बाद में उसे पता चलता है यार जो मेरी ज़िंदगी के अंदर बुरा हो गया है, या जो मेरी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें आई हैं, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि मुश्किलात आएंगी तो आपको पता चलेगा कि वक्त कैसा है, ज़माना कैसा है। मुश्किल वक्त आएगा तो आपको लोगों को पता चलेगा, मुश्किल वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। तो जो वक्त गुजर रहा होता है इंसान का, इंसान उस वक्त के अंदर वो कह रहा होता है कि यार ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ वक्त गुजरेगा जब मज़ीद बड़ी जो मुश्किलात आती हैं, क्योंकि इंसान डे बाई डे जब कामयाबी की तरफ बढ़ता है ना, तो कामयाबी का हमने ये फार्मूला बनाया है, मेहनत प्लस कामयाबी। तो भाई मेहनत प्लस मेहनत इक्वल टू कामयाबी है। लेकिन उसके अंदर देखें, यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ से एक शहर की तरफ जा रहा हूँ, तो रास्ते के अंदर जो 1 घंटे का तो सफ़र है, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता जो अंदर से जो मेरे उस सफ़र के अंदर जो 1 घंटे का सफ़र है, क्या क्या मुश्किलात आ सकती है। मेरी गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, टायर भी पंचर हो सकता है, पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, रास्ते में मुश्किलात भी आ सकती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो मेहनत इज इक्वल टू कामयाबी का फार्मूला ये है कि वहाँ पर मेहनत जब कामयाबी की तरफ बढ़े तो सबसे पहले आपको तनकीद भी आना शुरू हो जाती है। दूसरी बात डर, खौफ, फिर क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, मुसीबतें आते हैं, रुकावटें आना शुरू हो जाती है, परेशानियाँ हो जाती हैं, माँ बाप का प्रेशर हो जाते हैं, फिर बहुत से चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को हटाना पड़ता है। ये रुकावटें, ये मुश्किलात, ये मुसीबतें, ये सब चीज़ें, ये परेशानियों को दूर करके फिर जाके इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है। तो ये है कि हर शख्स खुश होने के लिए परेशान है, मैं खुश कैसे हूँ। तो इंसान जो है ना, आज हमारा जो दौर ये गुजर रहा है, ये बहुत अच्छा दौर है। स्पेशली यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के तलबा जो होते हैं, उनके लिए ये मेरा मशवरा है कि अगर हम अभी जो 22-23 साल तक, BS तक 23 साल तक लड़का BS कर लेता है, फिर बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है भाई, उसको जो 23 साल उसका लगाया गया है पेरेंट्स ने, वो 23 साल जो पैसा लगा है उसको, उस पर तालीम पर, उसकी खाने पीने पर, उसके सूट बूट पे, उसकी जो है ना बाकी रिसोर्स पे, अब उसकी जो जिम्मेदारी बन जाती है आफ्टर डिग्री के बाद, वो ये होती है कि सबसे पहले उसका जो मेन पॉइंट होता है वो ये है कि कोई जॉब मिल जाए। वो ये है कि मैंने अब घर वालों को देना है, अब मैंने बाप को घर बिठाना है, अब मैंने जो शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे। तो असल दौर जो होता है ना, वो चीज़ें होती हैं मुश्किलात वाली, वो चीज़ें होती हैं परेशानी। ये जो 23 साल होते हैं इंसान की, ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर इंसान सिर्फ इसलिए परेशान, अपनी इबादत जो है ना, ये परेशानी लाख हो जाती है कि पैसा नहीं है, पढ़ने की टेंशन, ये वो टेंशन। तो असल जो परेशानी होती है ना, वो इंसान की आफ्टर डिग्री के बाद होती है, जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, जब वो दर बदर की ठोकरें खाता है, तो जब उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है,
لیکن جب رسپانسبلٹی سر پہ آ جاتی ہے نا تو سب بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، جو جن کی زندگی اسی لیے گزرتی ہوتی ہے کھیلنے کودنے میں، وہ بھی سدھر جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو رسپانسبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہ دور شاید آپ کے لیے بہت اچھا ہو اور آنے والا وقت آپ کے لیے مصائب اور مشکلات والا ہو۔ تو جس دور کے اندر جی رہے ہیں اس دور کے اندر خوشی کے ساتھ جیے اور خوشی بنائے اور خوشیوں کو بانٹنے والے بنائے۔